नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राजधानी रांची की। उड़ीसा का राज्यपाल बनने के बाद पहली बार रघुवर दास जमशेदपुर आने के क्रम में विशेष विमान से रांची हवाई अड्डा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और अन्य गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वे जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास आज भुवनेश्वर से विशेष विमान से रांची पहुंचे। रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल रघुवर दास को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल बनने के बाद रघुवर दास पहली बार आज रांची पहुंचे। रांची पहुंचने के बाद वे जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि दीपावली का त्योहार वे अपने परिजनों के साथ जमशेदपुर स्थित आवास में मनाएंगे। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए ईडी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बिना विलंब किए विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की। बाबूलाल ने आज चाईबासा में मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि जब राज्य का मुख्यमंत्री ही कानून का पालन नहीं करेगा तो फिर आम जनता से कानून पालन करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 1-2 नहीं बल्कि 5-5 सम्मन भेजा, लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार उसकी अवहेलना कर रहे हैं। वे ईडी कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देने से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में जनता का विश्वास कानून पर से उठ जाएगा, इसलिए अब आगे और सम्मन भेजने का औचित्य नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री पर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। मरांडी ने ईडी से मांग किया कि उन्हें जो भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है उसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। वो तो ईडी ही बताएंगे, लेकिन मैं तो जरूर मांग करूंगा ईडी से और मुख्यमंत्री से। भाई, राज्य के मुख्यमंत्री को अगर ईडी ने 5-5 बार नोटिस दिया और वो उस नोटिस पर हाजिर नहीं हुए, इसका मतलब कानून की वो अवहेलना कर रहे हैं, कानून का वो पालन नहीं कर रहे। अगर राज्य के मुख्यमंत्री ही कानून का पालन नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोगों से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कानून का पालन। और इसलिए हम ईडी से हम मांग करते हैं, भाई राज्य के मुख्यमंत्री अगर कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं बल्कि 4-5 बार उनको नोटिस दिया जा चुका, उसके बाद भी शामिल नहीं हो रहे, तो फिर ईडी को जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत विधि सम्मत उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो आम जनों की कानून पर से विश्वास उठ जाएगी, फिर कानून को लोग ऐसे ही ठेंगा दिखाते रहेंगे। ये चिंता का विषय है। और वो भी संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, राज्य के जो मुख्यमंत्री है, अगर वही कानून की इस प्रकार की डिसओबे कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। और इसलिए हम ईडी से हम ये मांग करते हैं बिना विलंब किए, और आप नोटिस देने की शायद आप कोई जरूरत नहीं है, उसके ऊपर आप कार्रवाई करनी चाहिए सीधा। शनिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी चक्रधरपुर के दिवंगत नेता कमलदेव गिरी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने शौंडिक धर्मशाला स्थित कमलदेव गिरी की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, चक्रधरपुर के पूर्व विधायक शशि भूषण सांवर, भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश पुरी सहित अन्य लोग मौजूद थे। श्रद्धांजलि देने के बाद स्थानीय महिलाओं ने बाबूलाल मरांडी का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं ने बाबूलाल मरांडी से कमलदेव हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की। महिलाओं का कहना था कि राज्य सरकार कमलदेव हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कमलदेव की हत्या करने वाले कोई भी अपराधी नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा कि तथ्य के साथ मामले की जानकारी देकर मुख्य आरोपियों पर कार्रवाई की मांग होगी। वहीं कमलदेव गिरी के भाइयों और बहन ने कहा कि 12 नवंबर को कमलदेव की पहली पुण्यतिथि पर शाम को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, जबकि 13 नवंबर को कैंडल मार्च निकालकर कमलदेव हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। मालूम रहे कि बीते साल 12 नवंबर को भारत भवन के पास बम और गोली मारकर कमलदेव गिरी की हत्या कर दी गई थी। परिवार वाले आज भी कमलदेव हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और आप लोगों के पास भी पूरे कोई तथ्य होगा तो उसको भी जमा कर दीजिएगा, तो फिर हम लोग देखेंगे, ताकि जिन्होंने ये घटनाएं की है, जिन्होंने कमलदेव गिरी जी की हत्या की या जो षड्यंत्र किया है,
उनके यहाँ तक पुख्ता सबूत हो तो ताकि वो पकड़े जाए और उनको सज़ा मिले। हम सब लोग अपने ओर से जितना भी हो सकता है पूरी तरह से हम लोग दबाव डालेंगे, क्योंकि करना तो सरकार को ही होता है। लेकिन अगर किसी अपराधी को बचाता है और अपराधी कोई शामिल है, उसका कोई प्रमाण अगर कहीं से भी होता है तो वो अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोगों के भी संज्ञान में आता है, तो हम लोग भी फिर बात करेंगे और उस पर दबाव डालेंगे, ताकि जो भी हत्यारे हैं और हत्यारे के साथ साथ जो साजिश करने वाले हैं, अगर उन तथ्यों के साथ जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से हम लोग उसको दंडित कराएंगे, ताकि हम चाहेंगे कि कोई भी अपराधी बचे नहीं। इसकी पूरी तरह से हम लोग अपनी ओर से मैं खुद भी प्रयास करता हूँ। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर में आदित्यपुर के युवक ने श्री राम भक्ति का परिचय देते हुए श्री राम की कलाकृति की भव्य रंगोली बना डाली, जिसका उद्घाटन पूर्व विधानसभा के विधायक सरयू राय ने दीप जलाकर किया। बताते चले कि आदित्यपुर के रहने वाले विवेक मिश्रा ने पिछले वर्ष से रंगोली बनाना आरंभ किया है। जहां उन्होंने पिछले वर्ष मां दुर्गा की प्रतिमा की रंगोली बनाई थी, वहीं इस वर्ष दीपावली के अवसर पर 60 बाई 50 फीट की भगवान राम की आकृति राम मंदिर परिसर में बनाई है, जिसका उद्घाटन पूर्व विधानसभा के विधायक सरयू राय ने दीप जलाकर और नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि ये एक युवक की इच्छा शक्ति का परिणाम है, जिसने इतनी भव्य रंगोली बना डाली है। वहीं विवेक मिश्रा ने बताया कि इसके लिए उसने कहीं से भी ट्रेनिंग नहीं ली है। वह कॉपी किताब देखकर छोटी छोटी कलाकृति बनाता था, लेकिन अचानक से पिछले वर्ष उसने रंगोली बनाना आरंभ किया है। उसने बताया कि अभी तक 12,000 स्क्वायर फीट रंगोली बनाने का उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वह उसे तोड़कर 20,000 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाने का प्रण लिया है। का सवाल है, अयोध्या भगवान राम का है और ये भी कहा गया है कि यहाँ राम वही अयोध्या। हम लोग तो विश्वास करते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आज भगवान श्री राम को यहाँ एक कलाकार के माध्यम से साक्षात धरती पर उतार दिया गया है और यह दृश्य याद दिलाता है उस संकल्प का जब भगवान राम ने कहा था कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण किन। भगवान राम ने प्रण किया था, वह प्रण पूरा हुआ और प्रण पूरा होने के बाद अयोध्या आए, दिवाली हुई, मनाते हैं हम लोग। जिसको जो सामर्थ्य है अपने हिसाब से एक दिया जला कर करे या मन में ही दिया जला कर करे, सब कुछ बराबर है। जो जैसा उत्साह है, लोकाचार है। राम तो भगवान थे और भगवान आए तो लोकाचार में उनका भी स्वागत हुआ, दिवाली मनाई गई, सब किया गया। तो इसमें जिसको जो बल पड़ता है करता है। मैं तो यही मानता हूँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अद्भुत है एक कलाकार की प्रतिभा, मेधा, लगन, मेहनत सब जब एक साथ इकट्ठा होते हैं और शरीर की सभी तंतुएं एकत्रित हो जाती हैं, तब मनोयोग से ऐसी रचना होती है। और इन्होंने अद्भुत काम किया है, जितनी बधाई इनको दी जाए वो कम है। आगे करना चाहिए। इससे पहले मैंने दुर्गा जी का बनाया था दुर्गा पूजा में, तो अब दिवाली आ रहा था तो उसमें सबसे अच्छा राम जी का ही था। बस ये माइंड में था और भैया लोगों का सपोर्ट था। फिर यहाँ बात हुआ, फिर यहाँ एक जगह दिया गया, फिर इसी को। तो इसकी कहीं से ट्रेनिंग ली है या नहीं, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। मैंने पिछले दिवाली से शुरू किया है ये रंगोली बनाना। ये मेरा 7वां 8वां रंगोली है। इससे पहले मैंने कोई रंगोली नहीं बनाया था। कितने दिन से लगना पड़ा? 1 सप्ताह से हमें लगे हैं। देश के सबसे चर्चित वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन सभी राज्यों में हो रहा है। इधर जमशेदपुर से सटे जोंद्रागोड़ा गांव में वंदे भारत एक्सप्रेस का ग्रामीण आनंद ले रहे हैं। गांव की एक छात्रा ने इस साल सोहराय में अपने मिट्टी के घर को वंदे भारत का रूप दिया है। मिट्टी के रंग का झोपड़ी में बनाया गया वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों को आकर्षित कर रहा है। हम जानते हैं कि भारत गाँवों का देश है और गाँव में साल के 12 महीने में अलग अलग तरह के पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें प्रकृति की पूजा करने वाला आदिवासी समाज द्वारा मनाया जाने वाला सोहराय पर्व का कुछ खास अंदाज होता है। झारखंड में इस पर्व को मनाने के लिए आदिवासी समाज 1 महीने पूर्व से ही तैयारी शुरू कर देता है। कार्तिक मास में मनाया जाने वाला सोहराय पर्व में ग्रामीण अपने घरों को खूबसूरत अंदाज में सजाते हैं। मिट्टी से बने रंग से मिट्टी के घरों के बाहर मनमोहक कलाकृतियां उकेरी जाती है। पूरा गांव रंग बिरंगे आकर्षक डिजाइन से सज धज कर तैयार होता है। इस पर्व में कृषि कार्य के साथ देने वाले पशुओं और नए फसल की पूजा होती है। जोंद्रागोड़ा गांव में गांव की एक छात्रा पूर्णिमा ने अपने
मिट्टी के घर को देश की चर्चित ट्रेन वंदे एक्सप्रेस जैसा रूप दिया है। पूर्णिमा ने अपने मोबाइल में वंदे भारत एक्सप्रेस को देख हूबहू उसकी कलाकृति अपने घर के बाहर उकेरी है। सफेद और नीले रंग से बनी आकृति को देख ऐसा लगता है मानो गांव में वंदे भारत खड़ी है। पूर्णिमा बताती है कि सोहराय को हम विशेष रूप से मनाते हैं। घर की साफ सफाई कर दीवारों पर पेंटिंग करते हैं। पेंट बाजार का नहीं होता है, इसे हम खुद बनाते हैं। गांव के लोग वंदे भारत ट्रेन को नहीं देखे हैं। मोबाइल के जरिए ग्रामीणों को इस ट्रेन के बारे में जानकारी मिली है। हमने वंदे भारत का रूप देखकर लोगों को इस ट्रेन के बारे में बताने का प्रयास किया है। गांव में ये इस अवसर में बना जो हम लोग का पर्व होता है वो सोहराय बोलते हैं। तो इसमें हम लोग गांव में मतलब ये दीवार में ये अलग अलग बनाते हैं। तो ये हम लोग का गांव की जो पूर्णिमा है ये बनाई है वंदे भारत एक्सप्रेस। हम दिवाली में हर सोहराय जो होता है हमारा वो मनाते हैं और इसमें हम मिट्टी के घरों में रहते हैं और हम मिट्टी के कलर से ही अपने घरों को रंगते हैं। तो इस बार का थीम मैंने सोचा है कि मैं वंदे भारत बनाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ गांव के लोगों ने वंदे भारत नहीं देखा है और देखा है तो सिर्फ मोबाइलों में ही। तो मैंने सोचा कि मैं वंदे भारत को अपने गांव में लेके आऊं, तो मैंने उसकी डिज़ाइन बनाई है। क्योंकि मैंने वंदे भारत का रूप दिया है तो हमें लगता है कि हम भी वंदे भारत में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हम आदिवासी वंदे भारत के जितना कॉस्ट है उतना हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो अभी अगर हम वंदे भारत घर पे लाए हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी वंदे भारत में सफ़र कर रहे हैं। विगत 22 अगस्त से झारखंड राज्य टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति के बैनर तले राज्य भर के लगभग 14,000 टेट पास पारा शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार सरकार से अपनी मांगे पूरी करने का आग्रह कर रहे हैं। इसी के तहत भारी संख्या में राजधानी रांची स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय के समीप पहुंचकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। कार्यालय का घेराव कर रहे शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता विनोद पांडे से मिला और अपनी मांगों से संबंधित उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। वार्ता के उपरांत प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि निश्चित रूप से वे शिक्षकों के ज्ञापन को सरकार के समक्ष रखेंगे और मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आग्रह करेंगे। ये जो भी साथी अभी वार्ता के लिए आए थे ये टेट पास है और काफी दिनों से राजभवन के समक्ष ये धरना पर बैठे हुए हैं। कई एक बार मंत्री से, विभागीय सचिव से इन लोगों की वार्ता हुई है और कई एक बार इनको आश्वासन भी मिला है। मैंने भी इनके बातों को बहुत गंभीरता से सुना। इनका जो मांग पत्र है उसको भी बहुत ध्यान से हमने देखा और एक एक बिंदु पर इनसे हमने बात भी की और उसको भी बारीकी से समझने का हमने प्रयास किया। और मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में टेट पास साथियों को कहा है कि मैं आपकी बात को पार्टी के तरफ से सरकार के समक्ष, सरकार के पदाधिकारियों के समक्ष रखूंगा और अनुरोध करूंगा पार्टी के तरफ से कि आपके इन मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए उचित और त्वरित निर्णय सरकार लेने का काम करें। अच्छा, पूर्व की सरकार में लोग पर केस भी बहुत सारा हुआ था, उस पर भी कुछ करना है? नहीं, जब वार्ता होगी, जब भी बात आएगी तो हमको लगता है कि उन सारे विषयों पर बातचीत होगी और उसके बाद में जिस निर्णय पे जो वार्ता होगी और सरकार जिस निर्णय पे पहुंचेगी, निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि सरकार उनके पक्ष में ही आगे बढ़ेगी। वही वार्ता के बाद शिक्षक का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव से हमारी मांगों के प्रति वार्ता हुई है और हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि हमारी मांगों को अविलंब मान लिया जाएगा। उसके बाद एक माह बीत जाने के बाद भी हल नहीं हुआ। हम लोग आज केंद्रीय कार्यालय का घेराव करने के लिए आए हुए थे। आज भी हमारे बात जो है माननीय केंद्रीय महासचिव श्री विनोद कुमार पांडे साहब, दर्जा प्राप्त मंत्री से हमारी हुई। उन्होंने हमें पूर्णतः आश्वस्त किया। कुछ चीजों के बारे में उनको टेक्निकल जानकारी की आवश्यकता थी, तो उन्होंने सारी विषय वस्तु को जाना और हमारा जो पक्ष है सारा पक्ष को जानने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सरकार के समक्ष आपकी बातों को मजबूती के साथ रखूंगा और हमारा हर संभव प्रयास होगा कि आपकी बातों को सरकार के समक्ष
उचित मांग को हम पूरा करें, यही हम लोग आश्वस्त है। हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं, क्योंकि सरकार जो है पार्टी से चलती है और पार्टी के हम लोग तमाम लोग जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो केंद्रीय महासचिव जो विनोद कुमार पांडे जी हैं वो पार्टी में बहुत ही एक महत्वपूर्ण पद पर है, और हमें पूर्ण आशा है कि भाई ये हमारी बातों को सरकार के समक्ष रख करके हमारी जो भी मांग है उस मांग को पूरा करवा। इधर जमशेदपुर में एक और जहां दीपावली को लेकर पटाखे की दुकानें सज चुकी है, वहीं इस वर्ष जी टाउन मैदान में पार्क बना दिए जाने के बाद वहां दुकान लगाने वाले लगभग 100 दुकानदारों की प्रशासनिक उदासीनता के कारण दुकानदारी का भट्टा बैठ चुका है। बिष्टुपुर के जी टाउन मैदान में वर्षों से दीपावली के अवसर पर पटाखे की दुकानें लगती थी, जहां लगभग 100 दुकानदार पटाखे की दुकान लगाकर अपना कारोबार करते थे। लेकिन कुछ माह पूर्व टाटा स्टील द्वारा वहां ओपन जिम पार्क का निर्माण कर दिया गया, जिसकी वजह से पटाखा विक्रेता दुकान नहीं लगा पाए। वहीं प्रशासन की उदासीनता की वजह से वहां होने वाले समारोह और पटाखे की दुकानों को लेकर अलग कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। आलम ये रहा है कि इस बार पटाखा दुकानदारों के बीच दुकानदारी को लेकर संकट उत्पन्न हो गया है। काफी जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने पहले मनी मेला मैदान और फिर क्लब हाउस में बगल वाली खाली स्थान में अंत में उन्हें कॉन्वेंट स्कूल के समीप मोदी पार्क के बगल में दुकान लगाने की अनुमति दी। दुकान तो लग गई, लेकिन समय कम होने की वजह से उनकी दुकानदारी का फट्टा बैठ गया। लाखों रुपए पटाखा व्यवसाय में फंसाने के बावजूद जानकारी के अभाव में ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी दुकानदारी पर संकट उत्पन्न हो गया है। इतना ही नहीं, सुरक्षा का भी किसी तरह का इंतजाम नहीं किया गया है। बता दें कि प्रशासन की ओर से मिली अनुमति के बाद जितनी भी दुकानें लगती है उसे टीन के चदरे से बनाना होता है। इसे लेकर प्रशासन के प्रति दुकानदारों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। बताइए, पहले आप जी टाउन मैदान में लगाते थे, अब इस बार पहला बार यहाँ पर हो रहा है, कितना सुविधा मिल रहा है और क्या परेशानी आपको आ रहा है? परेशानी यही है कि कस्टमर नहीं है यहाँ पर बाजार में। जी टाउन में हम लोग तो लगाते थे, तो लास्ट टाइम में हम लोग जो है लगाए थे, लास्ट ईयर तो अच्छा ही था बाजार, और यहाँ पर ही हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। जबकि पहला दिन कल धनतेरस था, धनतेरस का दिन में हम लोग का सेल होना चाहिए 20-25%, तो भी नहीं हुआ। बहुत परेशानी हो रहा है यहाँ पर। अग्निशामक हम लोग को दिया है दुकान में सब कुछ, और ऐसा और कुछ बात नहीं। बिष्टुपुर जी टाउन मैदान में पटाखा दुकान लगाते थे 200 साल से, और इस बार प्रशासन ने वहाँ पे पार्क बन जाने के कारण हमें पहले प्रशासन ने मनी मेला और क्लब हाउस के बगल में मैदान पे लगाने की अनुमति दी थी, लेकिन किसी कारणवश उधर नहीं होके हम लोग को कॉन्वेंट स्कूल के सामने के मैदान पे लगाने का परमिशन दिया गया है। यहाँ ग्राहक को जानकारी ही नहीं हो पा रहा है, और हमारे पास समय भी नहीं था। 2 दिन पहले ही हम लोग यहाँ टेंट का व्यवस्था हो पाया है, इस कारण ग्राहक को भी कुछ जानकारी नहीं है कि इस बार पटाखा दुकान कहाँ लगेगा। हम लोग भी ग्राहक जो मिला उसको पहले बताया गया है कि हम लोग को मोनी मेला या क्लब हाउस के बगल वाले मैदान में परमिशन मिलेगा, लेकिन लास्ट समय पे हम लोग को गवर्नमेंट स्कूल के सामने पे लगाने का अनुमति मिली। इधर दीपावली के मौके पर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खरीदारों की भारी भीड़ है। लोगों ने मां लक्ष्मी व गणेश के पूजन के लिए पूजन सामग्रियों की खरीदारी करते देखे गए। इसके अलावा मिठाइयां व दिया और दीपों की जमकर खरीदारी की गई। पूरे बाजार में दिया व कलश की भरमार देखी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली के सामानों की खरीदारी करने के साथ साथ बाजारों में लोगों ने मिट्टी के दिए और पटाखे भी खरीदते देखे गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी दीपावली के मौके पर बाजारों में रौनक व चहल पहल है। बताते चले कि पूरे देश में दीपावली बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस मौके पर लोग मिठाइयों के साथ साथ पटाखे व मिट्टी के बने बर्तनों की खरीदारी करते हैं। खासकर बच्चों में दीपावली का काफी उत्साह देखा जाता है। और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हेमलता आप सभी दर्शकों से विदा लेती हूँ, इस वायदे के साथ कि नई सुर्खियां लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभकामना, शुभ दीपावली।